हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाइमर्स। बेटा, कल हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स करे व्हेन इशूड एट पार। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फॉरफीचर का लास्ट एंड फाइनल केस, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन इशूड एट प्रीमियम। फॉरफीचर वाला टॉपिक बोर्ड में 101% आना ही आना है। टॉपिक को अच्छे से कर लेना। और टॉपिक में 3 एंट्रीज है, और 3 एंट्रीज में जो फर्स्ट एंट्री है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फर्स्ट लाइन वाला, जिसमें हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। वो वाला अमाउंट अगर तुम्हें अच्छे से पता चल गया, निकालना आ गया, तो फर्स्ट एंट्री इजीली हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रीमियम वाले केस में क्या डिफरेंस है? दोनों ही क्वेश्चन प्रीमियम वाले हैं। दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है वो देख लेना। लिमिटेड ने 500 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, 100 ईच। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। फॉरफिट की एंट्री में क्लियर कट मेंशन है कि 75 कॉल्ड अप है। 100 में से 75 एट प्रेजेंट मंगवाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कभी मंगवाएगी नहीं जिंदगी में। शेयर्स 100 का ही है, भी 75 मंगवाए हैं फिलहाल। इशूड एट 10% प्रीमियम, और ये प्रीमियम जितने का एक्चुअल में शेयर है फेस वैल्यू उसके ऊपर ही निकाला जाता है। 100 का 10% 10 रुपीज होगा। कई बच्चे 75 का 10% निकाल देते हैं। तो भैया 75 जस्ट अभी कॉल किए हैं, 25 बाद में मंगवा लेगी। क्लियर? चलिए, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ये प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पे। और क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। तो फॉरफिट की एंट्री जो हम पहले करते आ रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जोन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी उसका नाम फर्स्ट कॉल नहीं दी इस क्वेश्चन में, सिर्फ टू शेयर फर्स्ट कॉल। और जो दे दी है वो टू शेयर फॉर फ्यूचर। नंबर ऑफ शेयर्स जो आप फॉरफिट कर रहे हो वो कर रहे हो 500। कॉल्ड अप सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉरफिट की एंट्री में, ये वाला क्लियर कट मेंशन है 75 कॉल्ड अप। ये बनेगा आपका 37,500। इसमें से 500 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल के 20 रुपीज नहीं दिए। ये लिखा हुआ 10,000 माइनस करके दिखा दोगे तुम 27,500। ठीक है। री इशू की एंट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दो ही टॉपिक है यार, अगर वो तुम्हें अच्छे से पता चल गया तो काफी अच्छा हो सकता है। फॉरफिट की एंट्री में शेयर कैपिटल का अमाउंट यानी कॉल्ड अप तुम्हें पता लगाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। री इशू की एंट्री में कितने में इशू किया है वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, 200 शेयर्स वर इशूड, 75 पेड अप है, इशू किए 60 में। तो 75 वाला 60 रुपीज में इशू किया है, दैट मीन्स 15 रुपीज का डिस्काउंट है। और ये हम एंट्रीज कर चुके हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है। फिर लास्ट एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो इसका आंसर निकाल के बताना मुझे। ठीक है। इसका जो कैपिटल रिजर्व का आंसर आएगा मैं बता देता हूँ वो कितना आएगा तुम्हारे पास। 55 8,000 आंसर आना चाहिए कैपिटल रिजर्व का। कैपिटल रिजर्व का 8,000 आंसर आना चाहिए। मैच कर देना, अगर आंसर आ रहा है तो तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है। चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं जो मेन है। तो फर्स्ट वाला टॉपिक तो हम पहले भी कर चुके हैं। अब सेकंड वाले में क्या चीज है वो मेन मुद्दा है। क्वेश्चन कहता है एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया 300 शेयर्स 100 ईच। फॉरफिट 20 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 75 कॉल्ड अप है। तो क्लियर कट मेंशन है 300 शेयर से 75 रुपीज मंगवाए गए थे, यानी 22,500। 10% प्रीमियम पे इशू किए गए थे, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। और क्लियर कट मेंशन है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ पर शेयर। इसके बीच में प्रीमियम इंक्लूड है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुनो ध्यान से। फॉरफिट की एंट्री में हम पढ़ते आ रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जोन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी उसका नाम। इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो इसका मतलब है प्रीमियम भी नहीं दिया। जब याद करो, जब हमने ड्यू की एंट्री करी होगी कभी, जब इनको मैसेज भेजा होगा तो उस समय प्रीमियम को क्रेडिट किया था ड्यू के टाइम पे। आज हम कर रहे हैं फॉरफिट। फॉरफिट का मतलब शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट इतने शेयर्स पे आ ही नहीं सकता। तो याद रखना, अगर किसी पर्सन ने अलॉटमेंट नहीं दी इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया। और अगर प्रीमियम नहीं दिया तो फॉरफिट के टाइम पे ना बेटा
सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देना, बस इतना सा काम करना है तुमने। यानी 300 शेयर्स ने प्रीमियम के 10 रुपीज नहीं दिए, 10% है ना फेस वैल्यू का, इतना कर देना, बाकी सब कुछ सेम है। 2 में जोन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी उसका नाम, अलॉटमेंट नहीं दी तो लिख दो 2 शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं दी तो लिख दो फर्स्ट कॉल, और जो दे दी है 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स 300 है। अब कई बच्चे पता क्या करते हैं, कई बच्चे कहते हैं 30 रुपीज है, प्रीमियम 10 रुपीज बीच में है, तो प्रीमियम ही हटा देता है, यानी यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, अलॉटमेंट मींस इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट के सामने जब भी अमाउंट आएगा हमेशा प्रीमियम के साथ ही आता है, 30 की है वो। फर्स्ट कॉल 300 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल के कितने रुपए, 20 रुपीज वो रहे, माइनस करोगे ये आएगा 10,500। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, out of these 100 shares were reissued as fully paid up in such a way that 300 were transferred to capital reserve। कैपिटल रिजर्व की एंट्री कर दो, डायरेक्ट गिवन है आपके पास। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3100। ब्रैकेट में करेंगे कि भैया 300 शेयर्स जब फॉरफिट किए थे तो 10,500 हमारे पास पैसा आ गया था। 100 शेयर्स री इशू कर रहे हैं इसमें से, तो 100 शेयर्स के ऊपर फॉर फ्यूचर का अमाउंट कितना होगा वो निकालना है, यानी कम अपॉन ज्यादा। यहाँ पे लिखो 100 अपॉन 300 इंटू फॉर फ्यूचर का अमाउंट। कम अपॉन ज्यादा क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने स्टार्ट किया तब पता था। 100 शेयर्स के ऊपर 3500 फॉरफिट कर चुके हैं, और इस 3500 में से पहले हम डिस्काउंट माइनस करते थे, कैपिटल रिजर्व आ जाता था, तो हम कैपिटल रिजर्व माइनस करेंगे तो डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा। 100 शेयर्स जो री इशू किए उस पर डिस्काउंट का जो अमाउंट है ना बेटा वो 400 है, और एक शेयर के ऊपर निकलेगा 4 रुपीज का डिस्काउंट। ठीक है, एंट्री डिस्काउंट वाले केस में बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही 100 शेयर्स इशू किया है फुली पेड अप, यानी फुली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू। 100 वाला शेयर 4 रुपीज डिस्काउंट 96 रुपीज में इशू किया है, 4 रुपीज डिस्काउंट, यहाँ लिखो 9600, यहाँ लिखो 400 और यहाँ लिखो। तो सारा टॉपिक सेम है, जो हम तुम पहले करते रहे एग्जैक्टली सेम है, बस सिर्फ और चेंजेस कहाँ आ रहा है, अगर पर्सन ने अलॉटमेंट नहीं दी या कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, और अगर उसमें प्रीमियम है, और अगर प्रीमियम नहीं दिया तो फॉरफिट के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को उतने से डेबिट कर देना, दैट्स इट। इतना सा फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। चलिए देखते हैं, मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ वो भी करना। एक ये क्वेश्चन है, पढ़ के देखो। पहले तो फाइंड आउट करो कॉल्ड अप कितना है। वाई लिमिटेड ने 400 शेयर्स 100 का है, 5 रुपीज प्रीमियम पे इशू किया था। बड़ी प्यारी लाइन लिखी है, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20 हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। भैया 100 रुपीज का एक शेयर था, 20 रुपीज मंगवाए ही नहीं, कॉल्ड अप में आएगा 80, तो यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 80। 80 में से कितने नहीं दिए, ध्यान देना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 इंटू 80 तो कॉल्ड अप है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, टू शेयर फर्स्ट कॉल 400 इंटू 20, यानी 400 इंटू 20, और जो दे चुका है वो लिख देंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट।
32 माइनस 8। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स को मार्केट में बेच दिया गया। फुली पेड अप यही 100 वाला। मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट ध्यान देना। मैंने पहले भी बताया था, कंपनी जितना अमाउंट या जितने रुपीस फॉरफिट करती है उतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है। अगर एक शेयर के ऊपर जितना फॉरफिट किया, मैक्सिमम डिस्काउंट एक शेयर के ऊपर उतना दिया जा सकता है। ध्यान देना कैसे। 80 रुपीज कॉल्ड अप थे एक शेयर के ऊपर ना, 80 रुपीज मंगवाए थे, 20 नहीं दिए, 20 तो नहीं दिए, इसका मतलब 60 दे चुका है वो। 60 जो दे चुका है वो कंपनी ने फॉरफिट भी कर लिया, तभी तो आया ये 400 इंटू 60। जितना पैसा फॉरफिट किया होता है, जितना अमाउंट फॉरफिट किया होता है एक शेयर के ऊपर, मैक्सिमम डिस्काउंट हम उतना दे सकते हैं। यार ऐसे देख लिया करो ना, 80 मंगवाए, 20 नहीं दिए, ये दे चुका है, इतना डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर फुल्ली पेड अप है 100 वाला शेयर, 60 रुपीज डिस्काउंट है, तो ऑब्वियस है 40 रुपीज में इशू कर सकते हैं। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट वाला केस है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 100 शेयर्स कितने इशू किए भाई साहब? 100 शेयर्स, हाँ 40 रुपीज में इशू किया, क्योंकि 60 रुपीज का तो डिस्काउंट ही दे दिया। 4000, 6000 और 10,000। ऐसे क्वेश्चन में ना मैक्सिमम डिस्काउंट वाले को टॉपिक में कैपिटल रिजर्व हमेशा जीरो ही आता है। ठीक है, करके देख लो बेशक। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जब ब्रैकेट में करोगे ना, कम अपॉन ज्यादा, कम अपॉन यानी 100, हम इशू किए थे 400 इंटू फॉर फ्यूचर का अमाउंट 24,000, 6,000। 6,000 में से डिस्काउंट माइनस कर दो, 6,000 डिस्काउंट है, 6,000 ही आएगा, तो जीरो आ जाएगा आंसर। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व लिख देना उसका आगे नील। क्लियर? चलिए ये हो चुका है तुम्हारा, ये करके देखना तुमने। मैं बता देता हूँ 700 शेयर्स, 100 का ईच है, इसमें भी लिखा हुआ है सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मंगवाई। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में ऐसे ही करना, 700 इंटू 80, 56,000। इसमें डिफरेंस क्या है? 5% रुपीज प्रीमियम है, शेयर ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। अगर अलॉटमेंट नहीं दी तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और जो बैलेंस बचेगा 2 शेयर फॉर फ्यूचर। इसमें री इशू कितने में किया है वो भी मेन मुद्दा है। 500 शेयर्स री इशू किए हैं, 80 पेड अप, 80 वाला कितने में? 92 में, एक्स्ट्रा 12 रुपीज महंगा इशू किया प्रीमियम पे। बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, लिखते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। 500 इंटू 92 बैंक में, 500 इंटू 80 शेयर कैपिटल में, 500 इंटू 12 6,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में। एंड लास्ट एंट्रीज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कम अपॉन ज्यादा इंटू फॉर फ्यूचर अमाउंट करना, जो आंसर आएगा उसमें से सिर्फ डिस्काउंट माइनस करते हैं। इस टॉपिक में डिस्काउंट नहीं है, तो जो आंसर आएगा एज इट इज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आई होप सो आज का टॉपिक ये प्रीमियम वाला क्लियर हो चुका होगा। ये तुम्हारा होमवर्क है, सिर्फ और सिर्फ फॉरफिट की एंट्री करनी है, फॉर फ्यूचर की एंट्री है, इतना, यानी 3 एंट्रीज ही करनी है इसमें। चलिए आई होप सो तुम्हारा आज का टॉपिक क्लियर होगा, और अगर तुम्हें चैनल क्वेश्चन समझ आ गए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।